सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपके लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, म्यूजिक ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? नंबर 1 पे प्रेमलता शर्मा, नंबर बी पे विलियम जोन्स, नंबर सी पे पी साम्बमूर्ति या नंबर डी पे H.A. पोपली। ठीक है, तो किसने लिखी है म्यूजिक ऑफ इंडिया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, म्यूजिक ऑफ द नोटेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? अब लेखक का नाम पूछा है। नंबर 1 पे E. क्लेमेंट्स, बी पे D.V. पलुस्कर, सी पे फ्रॉक्स स्ट्रैंगवेज, डी पे आपका है स्वामी प्रज्ञानंद। तो इन चारों में से कौन सा होगा आपका? तो म्यूजिक ऑफ द नेशंस पुस्तक के लेखक है जो आपके हो जाएंगे स्वामी प्रज्ञानंद। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव कृत गीत गोविंद पुस्तक का द इंडियन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के अनुवाद से किया गया, किसने अनुवाद किया है? ठीक है, तो जो जयदेव कृत गीत गोविंद पुस्तक का द इंडियन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के नाम है जो से अनुवाद किसने किया है? एडवर्ड आपका अर्नोल्ड ने किया है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, निम्न में से तालवाद शास्त्र के लेखक कौन है? तो कौन लेखक है? ऑप्शन नंबर ए आबान मिस्त्री, नंबर बी पे योगमाया शुक्ला, नंबर सी पे स्वतंत्र शर्मा, नंबर डी पे मनोहर भालचंद्र राव मराठे। तो जो आपके निम्न में से जो तालवाद शास्त्र के जो लेखक हैं, तो इसका है जो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मनोहर भालचंद्र राव मराठे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका, संगीत विशारद के लेखक का नाम बताइए, क्या नाम है? नंबर 1 पे सुधीर सक्सेना, नंबर बी पे गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नंबर सी पे विपिन किशोर श्रीवास्तव, नंबर सी पे प्रभुलाल गर्ग बसंत। तो संगीत विशारद के जो लेखक का नाम है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर है जो डी सही हो जाएगा, प्रभुलाल गर्ग बसंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संगीत वैज्ञानिक विश्लेषण के रचयिता कौन है? तो कौन रचयिता है? डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, नंबर बी पे डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा, नंबर सी पे रेणु जौहरी, नंबर डी पे योगमाया शुक्ला। तो भारतीय संगीत वैज्ञानिक विश्लेषण की जो रचयिता हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, स्वतंत्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से तबला वादन कला की तकनीकी एवं सौंदर्य पक्ष की लेखिका का नाम बताना है आपको। जो तबला वादन की जो कला की तकनीकी एवं सौंदर्य पक्ष की जो लेखिका हैं, नंबर ए पे आपका प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा, नंबर बी पे डॉक्टर सुनीता शर्मा, नंबर सी पे डॉक्टर अरुण सेन या नंबर डी पे प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बच्चों, डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव। और ये जो क्वेश्चन बच्चों आपके हैं, आपके टीजीटी पीजीटी के ही नहीं है, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए हैं जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन बच्चों हैं जो टेट सीटेट में 2-4 आपके आते ही आते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आप जैसे जानते हैं कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन है जो बीच बीच में वो पूछ देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सभी को पढ़ने चाहिए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको चैनल ये अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए नए नए क्वेश्चन इसी तरह से हम म्यूजिक से रिलेटेड आपके लिए लेकर आएंगे, चाहे वोकल हो, चाहे डांस हो, ठीक है, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वो सब आपके लिए हम आपके नया नया कलेक्शन लेकर आते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति एवं भारतीय संगीत के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? नंबर 1 पंडित विजय शंकर मिश्र, नंबर बी पे प्रोफेसर गौरांग भवसार, नंबर सी पे प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा, नंबर डी पे प्रोफेसर मुकुंद भाले। तो पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति एवं भारतीय संगीत के जो लेखक हैं कौन है इनमें से? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, स्वतंत्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, गीत गोविंद ग्रंथ में किस विषयक संबंधी चर्चा की गई है? गीत गोविंद जो ग्रंथ है उसमें किस विषयक संबंधी चर्चा है? नंबर 1 पे राधा कृष्ण विषयक, नंबर बी पे विभिन्न देशों का संगीत, नंबर सी पे लोक धुन, नंबर डी पे ब्रज की होली। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, राधा कृष्ण विषयक।
तो आपका पूरा स्टेटमेंट क्या बनेगा बच्चों? गीत गोविंद ग्रंथ में किस विषयक संबंधी चर्चा की गई? तो किस विषयक संबंधी? राधा कृष्ण विषयक संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक इट्स फ्रॉम ए फंक्शन एंड वैल्यू के लेखक कौन है? अब इनके लेखक पूछे हैं। नंबर 1 पे प्रेमलता शर्मा, नंबर बी पे M.V. होडोर, नंबर सी पे स्वामी प्रज्ञानंद, नंबर डी पे चैतन्य देव। तो म्यूजिक इट्स फ्रॉम फंक्शन एंड वैल्यू के जो लेखक हैं, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, स्वामी प्रज्ञानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिक्शनरी ऑफ साउथ इंडिया म्यूजिक किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? नंबर 1 पे फॉक्स स्ट्रैगबेस, नंबर बी पे O.C. गांगुली, नंबर सी पे P. साममूर्ति, नंबर डी पर आपका आ गया B. चैतन्य देव। तो डिक्शनरी ऑफ साउथ इंडिया म्यूजिक किसकी कृति है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, P. साममूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताल प्रकाश और संगीत में तिहाइयाँ पुस्तकों के लेखक कौन है? तो लेखक का नाम पूछा है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए सत्यनारायण वशिष्ठ, नंबर बी पे पंडित विजय शंकर मिश्र, नंबर सी पे भगवत शरण शर्मा, नंबर डी पे आपका गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ताल प्रकाश और संगीत में तिहाइयाँ पुस्तकों के जो लेखक हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भगवत शरण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तबला पुराण के लेखक कौन है? कौन है लेखक इसके बच्चों? नंबर ए पे विजय शंकर मिश्र, नंबर बी पे सुभद्रा चौधरी, नंबर सी पे आपका प्रेमलता शर्मा, नंबर डी पे छोटेलाल मिश्र। तो जो तबला पुराण के जो लेखक हैं आपके, तो कौन है वो? नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विजय शंकर मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है निम्नलिखित में से तालकोश किसने लिखी है? ठीक है, तालकोश बुक का नाम पूछा है कि किसने लिखी है। नंबर 1 पे छोटेलाल मिश्र, नंबर बी पे रंगनाथ मिश्र, नंबर सी पे प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नंबर डी पे JP पटेल। तो जो तालकोश है जो लिखी है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो रचना का नाम पूछा है कि किसने रचना की है। नंबर 1 पे मतंग, नंबर बी पे भरत, नंबर सी पे दत्तल, नंबर डी पे शांगिदेव। तो नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की जो रचना किसने की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? नंबर 1 पे SR गौतम व अन्य, नंबर बी पे VD पुलस्कर, नंबर सी पे RC मजूमदार व अन्य, नंबर डी पे B. चैतन्य देव व अन्य। तो एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, SR गौतम व अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्यशास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई? नंबर ए पे दूसरी शताब्दी, नंबर बी पे तीसरी शताब्दी, नंबर सी पे चौथी शताब्दी, नंबर डी पर 5वीं शताब्दी। तो इनमें से किस शताब्दी में है जो नाट्यशास्त्र की रचना हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, आपकी चौथी शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में तत्ववादियों से संबंधित चर्चा है? तो किस वाद्य से संबंधित चर्चा है? नंबर 1 आपका 30, नंबर आपका है बी पे 31, नंबर सी पे 29, नंबर डी पे 28। तो किस अध्याय में किस में है जो तत्ववादियों से संबंधित चर्चा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 29। तो पूरा स्टेटमेंट बच्चों क्या बनेगा? नाट्यशास्त्र में 29 अध्याय में तत्ववादियों से संबंधित चर्चा है। ये क्वेश्चन बच्चों हम आपको इसलिए बढ़ देते हैं दोबारा कि जिससे कि आपको है जो पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा मैं पढ़ाती ही रहूँगी, अगर आपको समझ में उसका अर्थ नहीं आ रहा है तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्वेश्चन भी समझिए, उसके साथ में फिर उसका अर्थ है जो अच्छा अगर ऑप्शन आपको समझ पढ़ते हैं तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में ताल वाद्यों से संबंधित चर्चा है? ठीक है, अब ये देखिए नाट्यशास्त्र से रिलेटेड ही देखिए 3 क्वेश्चन आपके हैं जो लगातार आते रहे हैं। ठीक है, तो किस अध्याय में ताल वाद्यों से संबंधित चर्चा है? नंबर ए पे 28, नंबर बी पे 29, नंबर सी पे 32 और नंबर डी पे 31। तो नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में ताल वाद्यों से संबंधित चर्चा है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा बच्चों, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
भरत व दत्तिल ने वाद्यों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा है? ठीक है, तो कितने भागों में बांटा है? नंबर ए पे 5, नंबर बी पे 4, नंबर सी पे 3, नंबर डी पे 6। तो जो भरत व दत्तिल ने वाद्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल ने वाद्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? नंबर 1 पे 5, नंबर बी पे 4, नंबर सी पे 3, नंबर डी पे 6। तो कोहल ने वाद्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा बच्चों, आपका 5। नेक्स्ट है, नारद ने वाद्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो कितने भागों में किया है? नंबर ए पे 4, नंबर बी पे 3, नंबर सी पे 5, नंबर डी पे 6। तो जो नारद ने वाद्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, 3। अब ये देखिए, वाद्यों से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज बच्चों मत होइएगा, ठीक है। और कि मतलब इसको 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। सैटरडे है जो बच्चों, क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया करिए। जो खासकर है जो शॉर्ट्स के जो वीडियो हो, कम से कम 200-250 हमने आपको अपलोड किए हैं, तो कम से कम है जो उसको रिवाइज बच्चों कर लिया करिए, तो आपको बिल्कुल से वो क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, ठीक है। और एक आपका कलेक्शन बच्चों बना रहेगा। इसलिए हम आप लोगों से कहते रहते हैं बच्चों बीच बीच में कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, जैसे कि जो आने वाली जो शॉर्ट्स वीडियो हैं, आज भी हमने जो मतलब है जो आपको 6th ईयर ग्रेजुएशन के हमने आपको शॉर्ट्स भेजना बच्चों स्टार्ट किया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर ये है कि सब्सक्राइब होता है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। ऐसे आपको बच्चों सर्च करना पड़ता है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विमानवत्थु में तुरीय पंचांगिक के अंतर्गत वाद्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? नंबर ए पे 4, नंबर बी पे 3, नंबर सी पे 5, नंबर डी पे 6। तो विमानवत्थु में तुरीय पंचांगिक के अंतर्गत है जो कितने वर्गों वाद्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, 5। फिर है, पटह का आधुनिक नाम क्या है? क्या नाम है? नंबर 1 पे ताशा, नंबर बी पे नगाड़ा, नंबर सी पे ढोलक, नंबर डी पे मर्दल। तो जो पटह का आधुनिक नाम है वो क्या नाम है? आपका सी नंबर ऑप्शन है जो बच्चों हो जाएगा, ढोलक। ये बच्चों बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पटह को और क्या कहा जाता है? ढोलक कहा जाता है। पहले मतलब पटह कहा जाता था, अब है जो क्या कहा जाता है? ढोलक। अब देखिए, तुरीय शब्द का अर्थ किससे संबंधित है? नंबर 1 पे वाद्य वादन, नंबर बी पे कुतुब से, नंबर सी पे वृंद वादन से, नंबर डी पे वाद्य से। तो जो तुरीय शब्द का जो अर्थ है जो किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, वृंद वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तुरीय शब्द कहाँ से लिया गया है? नंबर ए पे ब्रिज से, नंबर बी पे पाली से, नंबर सी पे अवधी से, नंबर डी पे संस्कृत से। तो जो तुरीय शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास व वाल्मीकि से बहुवाद्य सूचक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? नंबर 1 पे तुरीय, नंबर बी पे आतोग, नंबर सी पे वाद्य वृंद, नंबर डी पे तुर्य। तो जो कालिदास व वाल्मीकि ने बहुवाद्य सूचक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा बच्चों, तुर्य। अगर आपको बच्चों समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन है जो आपको अच्छे लग रहे हैं, और दूसरा एक बात बच्चों आपको और बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो अभी तक दोपहर में है, जो आपको आफ्टरनून में क्लास हम भेजते थे, अब हम इवनिंग में भेजने लगे हैं, तो वो बच्चे परेशान ना हो, तो आगे तो ऐसा क्या करिए कि है जो एक दिन है जो मतलब उसे बैक में जाके है जो आप है जो क्लास को देख लिया करिए, तो आने वाले जो आपके नोट्स हैं वो आपसे है जो इसकी बच्चों नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे यही है जो आप लोगों का थैंक्स भी एडवांस में जो है जो हमारे बच्चे है जो आपके, तो ये इस चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहते हैं, और तो इससे में मोटिवेशन बच्चों मिलता है। तो आप सबके लिए है जो स्पेशल रूप से थैंक्स। और हम भी आप सब भगवान से कामना करेंगे कि आप लोग जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी है जो सक्सेस हो जाए। तो चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, हुडुक को किसका पर्याय माना जाता है? तो किसका पर्याय माना जाता है? नंबर ए पे मर्दल, नंबर बी पे आवज, नंबर सी पे डमरू, नंबर डी पे नगाड़ा। तो जो हुडुक को किसका पर्याय माना जाता है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आपका आवज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत दामोदर में हुडुक्का के स्थान पर किसका उल्लेख मिलता है? तो किसका उल्लेख मिलता है? नंबर ए पे आवज, नंबर बी पे नगाड़ा, नंबर सी पे आलाबुस, नंबर डी पे पड़व।
तो किसका है जो उल्लेख मिलता है संगीत दामोदर में हुडुक्का के स्थान पर? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों आपका, अलाबुझ। तो पूरा स्टेटमेंट बच्चों क्या बनेगा जाके, संगीत दामोदर में हुडुक्का के स्थान पर किसका उल्लेख मिलता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अलाबुझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवज या हुडुक्का का वर्णन भरत मुनि के समय किस नाम से किया गया? फिर से क्वेश्चन देखिएगा, आवज या हुडुक्का का वर्णन भरत मुनि के समय किस नाम से किया गया? और ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा है ये आवज या हुडुक्का, कि अगर आवज पूछ दिया जाए तो इस बात पे कंफ्यूज मत होना। अगर आपको इसका है जो हुडुक्का है जो नाम ध्यान है तो दोनों है जो बच्चों एक ही हैं, ठीक है। तो आवज या हुडुक्का का वर्णन है जो भरत मुनि ने किस नाम से किया है? तो क्या नंबर पे आवज, नंबर बी पे मर्दल, नंबर सी पे डमरू, नंबर डी पे प्रणव। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, प्रणव। क्योंकि ऊपर भी है जो देखो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, हुडुको किसका पर्याय माना जाता है? तो किसका पर्याय माना जाता है? आवज का माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपंग को किस वाद्य की श्रेणी में रखा है? तो किस वाद्य की श्रेणी में रखा है? नंबर 1 पे अवनद्य, नंबर बी पे तत्, नंबर सी पे घन, नंबर डी पे ततावनद, ठीक है। तो उपंग को किस वाद्य की श्रेणी में रखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, ततावनद, ठीक। आज के लिए क्वेश्चन बच्चों आपके लिए इतने ही। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए शॉर्ट्स, आपके लिए छोटे छोटे समय को आपकी बचत करते हुए हमें जो छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आपके लिए लेकर आएँ और ऐसे ऐसे नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएँ, तो वह जो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और जल्द ही हम आपके लिए लाइव क्लास लेने आ रहे हैं, जो कि एक क्विज कॉन्टेस्ट के रूप में होगा। उसमें वही क्वेश्चन होंगे जो हमने आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक है जो जिस टॉपिक पे पूछे हैं, जो क्वेश्चन पूछे हैं, वही हम आपसे है जो पूछेंगे। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिएगा। वो उसमें आपके क्विज कॉन्टेस्ट में वही लोग पार्टिसिपेट बच्चों कर पाएंगे जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ये बात हम आपको हर वीडियो में ज़्यादातर है जो हम आपको बताते रहते हैं, जिससे कि जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको भी ये बात है जो मालूम हो जाए। तब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे, टिल देन बाय।